गाबा का मैदान, रनों की बौछार और दो टीमें आमने सामने। मतलब बिग बैश लीग में इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो स्वागत है सभी का। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही एक क्लासिक सवाल पर बात करने वाले हैं कि क्या एक विस्फोटक बैटिंग लाइनअप हाँ, क्या एक विस्फोटक बैटिंग लाइनअप एक औसत गेंदबाजी की सारी कमियों को छुपा सकता है? और यही सवाल इस मैच के बिल्कुल सेंटर में है। ब्रिस्बेन हीट बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स। तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां सारा एक्शन होने वाला है, गाबा की पिच। हाँ, इसे बैटिंग पैराडाइज कहा जा रहा है और मुझे लगता है कि पिछले मैच में 257 का चेज देखने के बाद अरे ये कहना तो अब बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, अब तो ये मतलब गेंदबाजों के लिए एक साइकोलॉजिकल, एक दिमागी चुनौती बन गई है ये पिच। अच्छा, हाँ, टीमें यहाँ 200 रन बनाकर भी खुद को सेफ फील नहीं कर रही हैं। तो रणनीति अब विकेट लेने की नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल की हो गई है। मतलब बस रन रोको किसी तरह, बस रन रोको, क्योंकि जरा सी भी चूक और गेंद सीधा स्टैंड्स में। तो ये तो साफ है कि पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के साथ है। पर क्या ब्रिस्बेन हीट के पास वो फायर पावर है? हम्म, खासकर जब ये खबर आ रही है कि उनके कप्तान नाथन मैक्सविनी शायद शायद बाहर बैठेंगे। देखिए ये एक झटका तो हो सकता है, मतलब एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन उनकी बैटिंग में जो गहराई है ना, वो कमाल की है। वो कमाल की। अगर मैक्सविनी नहीं भी है तो उस्मान ख्वाजा जैसा अनुभवी खिलाड़ी है कप्तानी के लिए। और मैट रेनशॉ। अरे मैट रेनशॉ जिस तरह की फॉर्म में है, वो पिछले मैच में शतक लगाकर वो अकेले ही गेम पलट सकते हैं। सही। और फिर कॉलिन मुनरो हैं, सैम बिलिंग्स है, मतलब लिस्ट लंबी है। अच्छा, दूसरी तरफ है एडिलेड स्ट्राइकर्स। उनकी कहानी थोड़ी सी अलग चल रही है। हाँ, थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। उनकी बैटिंग का कोई भरोसा नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कहा। एक मैच में चलती है तो अगले दो में फ्लॉप। बिल्कुल सही कहा। और उनकी सबसे बड़ी चिंता मुझे लगता है कप्तान मैट शॉट पर उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। वो शानदार खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे ही वो जल्दी आउट होते हैं पूरी टीम दबाव में आ जाती है, बिखर जाती है। क्रिस लिन से भी एक बड़ी पारी का इंतजार है सबको, पर वो भी अब तक उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। लेकिन एक सवाल है, क्या यही निर्भरता, मतलब मैच शॉट पर जो डिपेंडेंसी है, उनकी सबसे बड़ी ताकत भी नहीं है? मतलब जब आपका एक खिलाड़ी अकेले दम पर मैच जिता सकता है, तो क्या ये सामने वाली टीम के लिए ज्यादा बड़ी टेंशन नहीं है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अच्छा, अगर शॉट चल गए तो मैच को हीट से बहुत दूर ले जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम, एक मजबूत टीम सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करती। सही बात है। स्ट्राइकर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डासी शॉट को एक और मौका मिलेगा या फिर जेक वेदरल को टीम में लाया जाएगा? और गेंदबाजी में भी यही सवाल है। डेविड पेन या हसन अली, इस बैटिंग पैराडाइज पर कौन बेहतर साबित होगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो आखिर में अगर सब कुछ देखें तो पड़ा किसकी तरफ भारी लग रहा है? मुझे तो होम एडवांटेज और वो जो आग उगलती बल्लेबाजी है उसे देखकर हीट ही फेवरेट लग रही है। हाँ, ऑन पेपर तो देखिए हीट का पड़ला भारी है। ये मुकाबला है हीट के विस्फोटक बल्लेबाजी और स्ट्राइकर्स की थोड़ी अस्थिर फॉर्म के बीच। लेकिन खेल का मजा इसी में है। हीट की गेंदबाजी उनकी कमजोर कड़ी है। बिल्कुल, पिछले मैच में 250 से ज्यादा रन खाए थे उन्होंने। एग्जैक्टली। और ये स्ट्राइकर्स के लिए वापसी का एक दरवाजा खोलता है। एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका। अगर स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने बिना डरे खेला तो हमें एक और यादगार चेज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक विचार ये भी है जो सुनने वालों के लिए है। इस मैच के नतीजे से परे, क्या ये बीबीएल में एक नए ट्रेंड का संकेत है? क्या आप टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही एकमात्र रास्ता बचा है और एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक अब उतना जरूरी नहीं रहा?